जय। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। और रुक्मिणी के भाव से पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएंगे भगवान। आई लो चलू नहीं तो छूट जाब। हम अहाँ के संपत्ति छी भगवान, हम अहाँ के अर्धांगिनी बनना चाहे छी। और भगवान घटा पकड़ के चढ़ा लेकिन रथ पर। और भगवान देख ले झगड़ा झांटी तो भेले नहीं। भगवान श्रीमद् भागवत में छे भगवान पांचजन्य नाम के वो शंख बजलखिन है बड़े जोर का। और वो शंख के आवाज सुनलक जरासंध। जरासंध गेल छले बरियाती शिशुपाल संग। और जरासंध जे सुनलक कन्हैया के शंख के आवाज कहल रो रो शिशुपाल रो गर्दन कटलो रो रो कन्हैया को की करे ले रो। ई कन्हैया के शंख के ध्वनि छिए। वो बड़ा उत्पाती छे, बियाह में उत्पात करतो। आ बियाह में सबसे बड़का उत्पात भेल जे कन्या गायब भ गेल। रो पहले कन्या ताक कत छो। और अंगरक्षक सब झाड़ लके चरका के कहल के रुक्मी के महाराज कन्हैया से रुक्मिणी के अपहरण करके लो जा रहा है। रुक्मी प्रतिज्ञा कल के जावत धरि कन्हैया के पकड़ के बहन लेने घूम के नगर में आया। गांव पर बलराम जी जे कन्हैया के पकड़ पहुंचल छला है। कन्हैया सिरमा में देखल के चिट्ठी पढ़ला हो कन्हैया बियाह कर ले गला। तो भैया संग ल लेते तो हमरो सब के ओतो शिशुपाल के बियाह छे। जरासंध बरियाती आयल हेते, झगड़ा झांटी हेते। तो बलराम जी सेना सजा के पाछा से पहुंच गेल। और रुक्मी के जरासंध के शिशुपाल के कन्हैया के बलराम के बड़े भयंकर युद्ध भेले। भगवान कन्हैया रुक्मी के मतलब जटका सार के पकड़ के बहन के रथ में पाछा धो देलखिन। रुक्मी कहे छे कन्हैया हमर बहन के अपहरण कर रहल छी। कन्हैया कहे छे हे तोहर आंख छोकी बटन छ। भगवान कते जोगारी छथिन देखियो। भगवान संग में सारथी नहीं रखने छथिन। भगवान रथ चला के अपने एलखिन है। आप कन्हैया युद्ध करे छथिन तो रथ के चलबैया रुक्मिणी। और भगवान कहलखिन हो रुक्मी हम अपहरण करे छो कि तोहर बहिन हमर अपहरण क के लके भागल जाइए। जे रथ चलबैया से ना अपहरण करिए, गाड़ी को चलबै छे बहन के। और बाद में जे बलराम जी युद्ध जीत के लाए कन्हैया ई के छियायो भैया ई सार छिया। बलराम कहलखिन गैर नहीं पड़ी गैर नहीं पड़ी। नहीं भैया ठीक है ई संबंध में सारे छिया। अब सार के की कहियो जेठका सार छिया। अरे बात जेठका सार के लोग खूर छुबैया गोर लगे लिए मतलब पैर छुबैया गोर लगे लिए। भैया ई बड़का सार बड़े उचक्का हमर कन्या के बियाह दूसर से ठीक केने छ। नहीं छोड़ दे खोल दे पहुंचला ई सब द्वारिका। अब द्वारिका में समस्या भेले जे कन्या सासुर पहुंच गेली लेकिन बियाह के भेले नहीं छे। बियाह से पहले दुरागमन भ गेले कन्या। लेकिन सनातन धर्म के पालन तो करे पर कन्यादान तो पहले भगवान लेता कोना लेता। तो द्वारिका में एक ब्राह्मण दंपत्ति ठार भेलखिन कहलखिन यो हमरा बेटी नहीं देलन भगवान। बड़े दिन से आकांक्षा छल जे एकटा संतान बेटी होई तो कन्यादान करतौ। शास्त्र में कन्यादान के महादान कहल गेलै है। किया ने रुक्मिणी के हम अपन पुत्री जका बना के कन्हैया के कन्यादान करी। और बड़े उत्सव के माहौल भेले द्वारिका में। भगवान श्याम सुंदर के विवाह भ रहल है। और बड़े विधि विधान पूर्वक कन्हैया का कन्यादान दिल गेल है। वैवाहिक कृत्य संपन्न भेल है। भगवान रुक्मिणी से विवाह केलखिन है। वैवाहिक एकटा सुंदर संग। और एगो बात बुझलियो भगवान के जे विवाह भेल है से हिना भागित पड़े दौड़ धूप में कतो पहाड़ के गुफा में कतो एकांत जंगल में। विवाह तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के भेल है राम के। कन्हैया के कतबो बियाह भेल है। एखन धरि विवाह में हम अहाँ गीत गबै छी राम के गीत राम विवाह के गीत बुझैया। द्वारिको में रामे विवाह के गीत गायल गेल है। प्रशस्त विवाह तो रामे के भेल। मर्यादित विवाह शास्त्र में विवाह के 8 गो भेद छै। ओइ में 4 गो निंदनीय छै 4 गो विहित छै। और विहित विवाह कन्हैया के नहीं भेल। 4टा जे अधम विवाह छै से भेल। तो भगवान श्याम सुंदर के विवाह में और एक सुंदर सन गीत के आनंद। जंघिया चढ़ाए बाबा
बैसला मंडप पर बाबा करुण धिया आहे बाबा करुण धिया जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर बाबा करुण धिया आहे बाबा करुण धिया जाही धिया लागी बाबा नटुआ नचाओल से हो धिया होई छत वीरान हे आहे जाही धिया लागी बाबा नटुआ जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर बाबा करुण धिया तर तरु हाथ बार कन्या करू ऊपर ताही में शोभ तू भी धान तर तरु हाथ बार कन्या करू ऊपर शोभ तू भी धान जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर बाबा करुण धिया सीसा की रोए मैया है सीसा की रो मैया है सुने आई धिया हुई छठ वीरान है आई धिया
जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला पर जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला बाबा करुणे हिया नहीं आहे बाबा करुणे हिया आहे बाबा करुणे हिया नहीं आहे बाबा करुणे हिया बोलिए रुक्मिणी रमन भगवान की जय। और बड़े विधि विधान पूर्वक भगवान श्याम सुंदर का रुक्मिणी से विवाह वैवाहिक नृत्य संपन्न भल है। भगवान का दोसर विवाह भल है जाम्बवती से, जाम्बवंत जी के पुत्री से। वह जाम्बवंत जी ये त्रेता में राम के दल में छलखिन है। जाम्बवंत जी के पुत्री जाम्बवती से भगवान के दूसर विवाह। तीसर विवाह भल है से सत्यभामा से। चारिम विवाह भगवान के भलन है कालिंदी यमुना नदी से। चारिम पांचम विवाह भलन है भद्रा से, फिर लक्ष्मणा से, सत्या से। और बेड़ा बेड़ी भगवान 8टा विवाह करे। और भगवान विचार करा दूर बेड़ा बेड़ी ब्याह कौन करे जगड़ा कम सम करो कहते। भगवान नरकासुर भौमासुर नाम के राक्षस पर चढ़ाई देखनी है। भौमासुर राक्षस है राज्य महल पर। और ओला जेल में पड़ल 16,100 राजकुमारी के भगवान मुक्त कलखिन। भौमासुर के वध कलखिन। बड़े भयंकर युद्ध भेले। वही भौमासुर के एक सेनापति छे मुर नाम के राक्षस, बड़े बलशाली, जकर वध कलन तो भगवान के नाम पड़ गलन मुरारी। मुर राक्षस के वध के भौमासुर के वध के भगवान वो 16,100 राजकुमारी के स्वतंत्र कलन। राजकुमारी गण सब अपना अपना पिता के घर जाओ। और राजकुमारी सब कहलकन सरकार पिता कमजोर छला ते राक्षस अपहरण करके इन ले। फिर वही पिता घर जाए, फिर क्यों राक्षस अपहरण कर ले की भर जिंदगी हम सब बेइज्जत होइले छी। भगवान हम सब आप निश्चिंत रह चाहे छी। भगवान हम सब अहाँ से विवाह कर चाहे छी, अहाँ के शरण में रह चाहे छी, ताकि हमरा सब पर ककरो कुदृष्टि नहीं पड़े। और भगवान सबके माथा पर बैसाख लगलखिन द्वारिका। और एक मुहूर्त में भगवान सब राजकुमारी से विवाह करेंगे। एक मुहूर्त मतलब एक ही समय में भगवान 16,100 रूप धारण करेंगे। और सब राजकुमारी संगे एक ही समय में भगवान विवाह करेंगे। भगवान के पत्नी के संख्या भगवान 16,108। बड़े विस्तार भगले राज्य महल। और भगवान के वही पत्नी सब 10-10 टा के बेटा, 1 टा के बेटी भले 11-11 टा के संतान। और धियापुता सब जहन मर भेले ओकरा सबके विवाह भेले तो ओकरो सबके 10-10 टा के बेटा 1 टा के बेटी, 11-11 टा के संतान। कनिये दिन में जदुवंशी के संख्या भग गई है 56 करोड़। बड़े विशाल भगवान का परिवार भग गए। बड़े विशालतम से द्वारिका नगरी भग गई है। और वही बीच भगवान सुदामा नाम के ब्राह्मण के सदगति दिल खिली है, संपत्ति दिल खिली है। इस सुदामा ब्राह्मण भगवान श्याम सुंदर के मित्र छियन। गुरु सांदीपन के आश्रम में दोस्ती भेल छलिए। इस सुदामा ब्राह्मण बड़े गरीब थे, बड़े निर्धन थे, गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। गरीब में दरिद्र में अंतर होय छै श्रीमान। गरीब कहल जाइए ओकरा जे संपत्ति नहीं छे लेकिन संतोषी है। और दरिद्र वो ये जकरा संपत्ति कतबो छे लेकिन धन के चाह छे। ई सुदामा गरीब छे, धन नहीं छे लेकिन धन के चाहो नहीं छे। श्रीमद् भागवत कही है विरक्त इंद्रियार्थेषु सुखोपभोग के आकांक्षा नहीं छे। निक भोजन करते रही से इच्छा नहीं छे सुदामा का। संतान बहुत छन, पालन पोषण में बड़े कठिनाई भ रहल है। लेकिन सुदामा सब दिन विचारे छे जे भ सकैए पूर्व जन्म के कोनो एहन काल कमाल खराब है ता एते कष्ट भेटि रहल। और जहन हिनक पत्नी सुशीला के जहन पता चलले जे कन्हैया हिनकर संगी छथिन तहन तो वह सुदामा चरित्र जे नरोत्तम दास के लिखल छन द्वारिका जा हो जो 8 जाम यही झटके रे। जिद पकड़ लेकिन सुशीला अहाँ जाओ तो द्वारिकाधीश से भेंट करू ता भगवान अहाँ के संपत्ति देता, अहाँ के परिवार चलत। संपत्ति साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान।
इतने संपत्ति चाहिए नहीं तो बड़े समस्या। और पत्नी के जिद देगी सुदामा कहलकिन जाब तो, लेकिन द्वारिकाधीश के सनेश में किस देबै घर में रहिए की 4 घर से 4 मुट्ठी चूड़ा मांगल पत्नी और एक फाटल सन कपड़ा में भगवान के भेंट करे दिलखिन है। सुदामा आंख पर दबेला और बड़े कष्ट सहन करे पैदल पहुंचला द्वारिका। द्वारिका में भगवान का मित्र एहनो भ सके छै ई ककरा विश्वास है। द्वारपाल तो पहले बड़े काल धरि ए बात के अनसुना केलकै और जहन एगो प्रबुद्ध द्वारपाल एले कहलकै हो कन्हैया छथिन बड़े रसिक लोक हिनकर मैत्री कतो ठाड़ भ जाय छै के कहता भ सकैया ई ब्राह्मण वास्तव में कन्हैया के मित्र होय छै। चलू द्वारिकाधीश के कहै छियै। और जाकी कन्हैया सुनलन जे मित्र सुदामा आयल है राजमहल छोड़ के दौड़ पड़ला और सुदामा के हृदय से लगेलन पकड़ के नने लेकिन अपना सिंहासन पर बैसलखिन। रुक्मिणी के कहलखिन लो लो स्वर्ण कलश में जल ब्राह्मण देवता के पैर धोल जाए और सुदामा के पैर दिसन भगवान के नजर गेलै। आहा देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो करुणा निधान के एक से करुणा उमड़ पर लगे और भगवती रुक्मिणी स्वर्ण कलश में जल लेने ठाड़े रह गई। भगवान के एक से दहो बहो नोर बहे और वही नोर से सुदामा के पैर धोआ गए। भगवान कहलखिन मित्र बड़े विलंब के लिए हाँ सुदामा कहलखिन कन्हैया ई तो कर्म के सिद्धांत है ना अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम भ सकैया कोनो जन्म के काल हेतै खराब ओ तो भोगिए लेने में बढ़िया छै ना आइने भोगबै त आगा तुम भोग पड़त भोगा तो पड़त जे के लिए जैसी करनी वैसी भरनी। सुदामा भगवान कहल के लेने मित्र अहाँ हमरा लगे तो अहाँ के सब दुख हम दूर कर देते हम सर्व समर्थ छियै यौ। अच्छा चल देर आए दुरुस्त सुदामा के स्नान आदि करायल गेलनि भोजन और भोजन करैत काल गप सब और भगवान जे छै से कहलनि विवाह भेले हाँ मीत विवाह तो के लिए अच्छा भौजी निके छे हाँ सुदामा विवाह के लिए बजेलौं नहीं। सुदामा कहलखिन मीत हमरा छोट सन फूस के कुटिया में कतो द्वारिकाधीश समय तक कतो बजे तो अच्छा भाभी छे त किछ देनो है नहीं घर में कहां किछ ले दे जोगा अब होय छै जे रुक्मिणी आदि पत्नी सब घेरने छे कोना दबन कन्हैया के हस्त लेकिन भगवान देख और भगवान सुदामा के कांख पर सो पोखरी झिक ले और भगवान ओकरा झट खोल के एक मुट्ठी मुंह में दिलखिन दूसर मुट्ठी मुंह में एक मुट्ठी मुंह में दिलखिन बामा हाथ एक बाकुट लेला देना हाथ एक बाकुट लेला रुक्मिणी गटा पकड़ लेखिन। और सुदामा चरित में ओ नरोत्तम दास लिखने छे मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाह ऐसे तुम्हें कहा भाई संपत्ति की अनचाह जाके तेसर मुट्ठी लेलखिन कन्हैया रुक्मिणी घटा धर लेलखिन है। एत अलग अलग विद्वान के अलग अलग भाग छै क्यों विद्वान कते गोटे कहे छथिन बहुत गोटे कहे छथिन जे रुक्मिणी के भाव छै जे हो एक मुट्ठी खेलिए तो पृथ्वी के राज्य दिलिए दूसर मुट्ठी खेलिए तो स्वर्ग लोक दिलिए तेसर मुट्ठी खा लेबे तो वैकुंठ देवा पड़त अपने कतौ रहबे लेकिन नहीं रुक्मिणी के भावना छै किया हम हाँ विचार करूं आइए जे थोड़े काल पहले भगवान शब्द के परिभाषा पढ़ने रही मतलब सुनने रही सितारा ओई में सुनने रहिए भगवान किनका कहल जाए ऐश्वर्यस्य समग्रस्य जे संपूर्ण ऐश्वर्य के निधान छथन जे संपत्ति के सागर छथन वो भगवान कतबो किछ दऽ देथिन तैयो किछ घटऽ वाला नहीं छै
और समुद्र से 10 बाल्टी ने 10 टैंकर पे निकल लियो 1 इंची कम थे। भगवान चूंकि वेद कही है पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से कतबो किछ निकालबे तो पूर्ण ही रहते हो, अपूर्ण होने वाला नहीं छे, त्या तो पूर्ण परब्रह्म छथिन। ओ सब संपत्ति दऽ देथिन तैयो सबटा रहबे करते, त्या तो पूर्ण ब्रह्म छथिन। रुक्मिणी एहि दुआरे नहीं चिंतित भेली जे वैकुंठ देवा पड़ते त अपन रुक्मिणी के भाव छनि यौ सरकार, यो ब्राह्मण देवता के घर से आली संदेश बुझू, ब्राह्मणी के आशीर्वाद थे ओ प्रेम के ई संदेश हमहू सब सब पाबी, असगरे ही पाबि लेबे। कर भगवान कहलखिन देवी जी बात ही छे, यहाँ सबके जनसंख्या जते 1 हफ्ता के दाना बांट देबे तैयो 16,108 नहीं पूरा, धिया पुता के छोड़ दियो। लेकिन रुक्मिणी कहलखिन सरकार तो हर जाती छे, भंडार बनबे के लिए भंडार में दऽ दै छियै 1 मुट्ठी भ गेलै सबटा। आयो भात के हर एक दाना पर तुलसी दल परब जरूरी छे, ढेरी में एक ठाम पड़ गेलै भ गेलै सब प्रसाद। तहिना भंडार जे बनलै है सबके पबैले ओइ में 1 मुट्ठी दऽ ने दियो। और भोजन करैत काल सुदामा कहलखिन जे भैया कन्हैया विवाह तो अहूँ केने है, हाँ है ई पत्नी छे पंखा डला रहल छै। अच्छा एखन जे दालि दऽ के गेली सेहो पत्नी, पैर धोले जे जल आने छली सेहो सबटा क्या गो बियाह के लिए यौ भजिया। और जहन सब गोटे भोजन कऽ लेलखिन तऽ पत्नी सब में होर लागि गेलनि, ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद ले। सुदामा कहलखिन आखिया सबसे आशीर्वाद दे, और बेड़ा बेड़ी लाइन लगा के आने लगलखिन सब पत्नी। और सुदामा जी सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव ई गोर लाग के गेलखिन, अगला के सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, फिर सौभाग्यवती। अब जहन बेसी भ गेलै तहन त स्पीड धरल, और होइत जहन सैकड़ों पार कन्हैया क्या गयो महाराज सब कनिए छे यहाँ के, हाँ देख रही आशीर्वाद देते रहिए। और जहन 1000 पर पहुंचले तब सुदामा जी के गट्टा चढ़ गेले, मुंह दुखा गेल। कन्हैया कन्हैया गल के एखन त दो नहीं भेल महाराज, एखन त बुझाय 1000-1200 भेल हेतै। एई खते पत्नी से न कहू फाइनल हमें 16,108। बाप रो कन्हैया है तू जते खुएला नहीं से बेसी 50 महाराज है महाराज। अब बाकी सब पत्नी के बारी बारी से आशीर्वाद देव जरूरी नहीं छा। तू है हमरा गोर लाग, तोरे माथ ठोक के दऽ दै छियो दीर्घायु भव के आशीर्वाद, तू दीर्घायु की कन्या अपने सौभाग्यवती रहती, तोरे आशीर्वाद दऽ दै छियो दीर्घायु भव कन्या अपने सौभाग्यवती, और दीर्घायु भव पुत्रवान भव। कन्हैया के आशीर्वाद दिले। कन्हैया सुदामा के किछु नहीं दिलखिन। कन्हैया जैसे विश्वकर्मा के बजेले हो, विश्वकर्मा ई मित्र छे, हिनका हम किछु संपत्ति देबैन ई लेता। एतता दाता के आ याचक के संबंध भ गेल, हम देबै हम दाता, ई मंगनिहा नहीं। मित्र के संबंध तो हृदय के संबंध होय छे, बराबरी के संबंध होय छे। एतो के दाता एतो के ग्रहीता, एतो क्यों याचक। विश्वकर्मा हमर महल तुहे बनेने छ, देख ले आ जेहन बनेने छ तेहने महल सुदामा बना रहल है। सुदामा के ओतेक संपत्ति जतेक एतो छै द्वारिका में, सुदामापुरी में उपस्थित रह के चाही। और अगला दिन जे सुदामा विदा भेला वापस, सुदामा जी बड़े प्रसन्न छथि। आह भगवान हमर मैत्री के लाज रखलन, दोस्ती के लाज रखलन, बने संपत्ति नहीं दिलन हो। संपत्ति तो विपत्ति के मूल थिके, संपत्ति देते तो संपत्ति के व्यवस्था करे में दिन रात गुजर जेते। एखन जे हरे कृष्णा हरे रामा करे छी से फुर्सत कहाँ होइते, भगवानक नाम ले छी। और सुदामा जी जहन गाम पर पहुंचला देखलखिन ओ कालिका महल, सुदामा के भेलन भ गेल, बुढ़ारी आबि गेल, बुझैया भसिया गेल, जाके अपना गांव पहुंच गेलौ। फिर द्वारिका, द्वारिकाधीश के महल है। और ताधरी
पत्नी सुशीला के नजर पर लेन पति पर वो दौड़ल लिए आरती के थाल सजा कर और पत्नी के देखली खूब सुशीला ई संपत्ति और द्वारिकाधीश दिले सुदामा जी के बड़े कष्ट कहूँ भगवान माया के जाल में उजड़ा रहा है और सुदामा जी भेड़ जीवन वही संपत्ति के 4 भाग में कह के 2 भाग तो पहले संत महात्मा के सेवा में मंदिर में वेद विद्यालय में गाय के सेवा में परोपकार में आधा संपत्ति और आधा संपत्ति जे बेच मिले से संस्था बना दिल मंदिर के रक्षा करे ले वेद विद्यालय चलित रहे एकर भरण पोषण होते रहे और 1/4 संपत्ति से अपना संतान के पालन पोषण कहू में सुदामा जी कह जहने छला कहने मनस्वी कार्यार्थी न परिगणयति दुखम न च सुखम सम सुख दुखे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो गीता में भगवान जी महात्मा का परिभाषा कहल है सुख में दुख में हानि में लाभ में जे हमेशा एक रस रहे काहे दरिद्र छला मतलब गरीब छला सुदामा तो बड़े व्याकुल नहीं छला संपत्ति ले और ऐ संपत्ति भगवान दिलखिन तो फूल नहीं गला हम बड़का धनी हो गए तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये भगवान के देली संपत्ति भगवान के सेवा में भगवान के रूप जी संत महात्मा साधु परोपकार में लगा और ताउम्र भजन करे सुदामा अपन समय व्यतीत कर भगवान की कथा एक पक्षीय भेद एक पक्षीय मतलब द्वारिकाधीश के कथा हम सब सुनल और भगवान वो महाभारत के वो सीरियल मन पारू ना कौन एपिसोड छे जे में कन्हैया नहीं छे पांडव के रक्षा करे भगवान का से सत प्रयास सब कुशल रहले पांडव वंश सुरक्षित रहले कह के भाव जे भगवान के ई लीला बड़े विस्तृत भेलनि हरि अनंत हरि कथा अनंता बड़े विस्तृत लीला और भगवान फिर एक लीला कलखिन भगवान के वंशज सब के श्राप करि गेलै वंशनाश होइत भेले कि भगवान के पोता पर पोता सब दिल कल के बदमाशी जंगल में ऋषि मुनि तपस्या करे छे वो झोड़ा सब निकल के 10 गो इकट्ठी एगो लड़का के साड़ी पहिरा देलकै पेट में कपड़ा बांध देलकै घोघ तेन देलकै बस बाबाजी सब लग जाए हो बाबा अहाँ तो बड़े पहुंचल छियै महात्मा सरकार कहियो हिनका कल्याण के योग्यता छन संतान जन्म ले वाला छन बेटा हेतै कि बेटी और महात्मा जी सब अंठा दिए और क्यों ऋषि शाप कर देलखिन हो ऐसे बेटा ने है तो ने बेटी है तो ऐसा मूसर जन्म ले तो जे वंशनाश कर देतो तो है और ओ धियापुता सब जड़ा के जे खोलक कपड़ा ओय में लोहा के तेटा के मूस जाके कहलखिन उग्रसेन के और ओकरा पाथर पर घिस के समुद्र में लगला बह और जहन घसत जहन कनिटा के रह गेलै जे पकड़ में नहीं आबै छै त घसते कोना ओकरा फेंक देलखिन ओहिना समुद्र में और समुद्र में ओ एड़का नाम समुद्र कात में ओहे लोहा के छोट छोट कण चूंकि श्राप पड़ल छै वंशनाश के ओ छोट छोट लोहा के कण एड़का नाम के वृक्ष के रूप में प्रकट भेलै है जन्म लिये भगवान के वंशज सब शराब पीबऽ लगला शराब नहीं पीबै छै बुझू भगवान के लीला छन भगवान देखबा चाहे छै हो द्वापर युग के अंतिम के दूटा प्रसिद्ध राजवंश एगो कुरु वंश एगो यदु वंश ई दोनों वंशनाश भेले कोना कुरु वंश नाश भ गेले जुआ खेला के दुर्योधन जुआ खेला के मेरी खत्म भ गेले और यदुवंश शराब पीब के मरि गेले ई दूटा कृत्य जे छै ने जुआ खेला व शराब पी ई ततबे गर्हित ततबे निंदनीय छै ततबे उपेक्षणीय छै ई शराब में जुआ में जकर बुद्धि लाग गेले ओ नहीं नष्ट होइए ओकर वंशनाश भ जाय छै ओकर पीढ़ी दर पीढ़ी ओकर खामियाजा भुगतैत रहै छै यदुवंश नाश कुरुवंश नाश भ गेले जुआ खेला के और यदुवंशी शराब पीबऽ लगला भगवान सूर्य ग्रहण के अवसर पर गेलखिन
प्रभास क्षेत्र स्नान करे ले, तीर्थ स्नान करे ले वंशज सब गलिए और ओते वो सब शराब पी के और एड़का नाम के जो गाछ तकर पात पर धरगर छे और ओइसे ओ एड़का सब घिच घिच के पात ओइसे लड़ कट के तलवार से बेसी मजबूत भ गेलै और वंशज सब आपस में लड़ लड़ के कटऽ लगल और बलराम जी रोकैत रह गेलखिन, क्यों न रोकलखिन। बलराम जी बड़े दुखी भ गेला सब। बलराम जी शेषनाग के रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश क गए और भगवान श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करके पीपर के जड़ में बिछलाया, गरुड़ के ले और वो लोहा के जो टुकड़ी फेंक देल गेल छले समुद्र में, कोई वो माछ गिर गेले। जड़ा नाम के व्याधा जाल फेंकल के माछ निकाल के, माछ के पेट में से लोहा निकलले, ओरा बुझले बड़े चमकीला बड़े सुंदर लोहा छे। ओ अपना बाण में लगल के और शिकार खेले जंगल विदा भेल, शिकार करे ले और दूर से कन्हैया के पैर पर जाके औंठा पर चमकई तो औंठा पर नजर पड़ले जड़ा व्याधा का, ओकरा बुझेले जे कोनो हरिण के आंख थिके। बड़े दूर से दोग मारलकै बाण, भगवान के पैर के औंठा में छेद क देलकै ओ बाण। जड़ा व्याधा ले हरिण पकड़े ले और देखलकै भगवान के काना लागा। भगवान कहलकै क्या काने छौ, ओ तोरा मोक्ष देलिए है। ई कर्म के सिद्धांत थी के, संसार थी के कर्म भूमि। देखो ए जन्म में तू नुका के मारला हमरा की है, पिछला जन्म में हम नुका के तोरा मारने रही। पिछला जन्म में तू छला बाली, हम छलो राम। पिछला जन्म में हम नुका के तोरा मारनी, ए जन्म में तू नुका के हमरा बदला सही देला, जा मोक्ष दी छो। और तेहने समय में एलखिन उद्धव जी, काना लगलखिन। उद्धव जी कहलखिन सरकार, भगवान कहलखिन हम जाय छी आब अपना। उद्धव कहलखिन सरकार हमरो नेने चलू ना। भगवान कहलखिन नहीं उद्धव अहाँ एते रहो की है। भगवान कहलखिन उद्धव देखो हमर सिद्धांत है, नमे भक्तः प्रणश्यति है। शाप ब्राह्मण के देल हमरो लग गेल बाण, ओ लोहा के अंश हमरो पैर में लग गेल। भाव ई जिस कर्म के बंधन में हमहू छी पड़ल, लेकिन हमर जे चिंतन मनन करिए, हमर जे भजन करिए, हमर जे आराधना करिए से सर्वतंत्र स्वतंत्र होइए। उद्धव तोरा किछ नहीं हेतौ, हम अपने वो शाप स्वीकार कलौ, लेकिन तोरा वो बाण नहीं लगलो, तोरा वो एड़का से प्रहार नहीं भेलो। मतलब तू हमर भजन करे छ, चिंतन मनन करे छ, तू सर्वतंत्र स्वतंत्र छ। उद्धव कहना लगले कन्हैया अहाँ जाय छी तो हम रहबै कोना। कन्हैया अहाँ के आदत भ गेल हमरा। कन्हैया हम से आब जे अहाँ के स्वरूप के दर्शन कलक से आब दुनिया में कतौ देखबै। अहाँ सब बतियाई छलौ, ककरा से बतियेबै, विचार विमर्श अहाँ से करे छलौ, आब कोना भेटबै अहाँ। भगवान कहलखिन हैया हम भागवत जी में प्रवेश क जाय छी। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्, हम भागवत जी में प्रवेश क जाय छी। उद्धव जखन अहाँ के इच्छा हुए कन्हैया के दर्शन करी, अहाँ भागवत जी के चिंतन मनन करब, कन्हैया सामने छै से भाव है। जखन हमरा सब बतियाए के इच्छा हुए भागवत के अध्ययन करब, ए भागवत के पारायण करब, बुझात कन्हैया के सिखा रहला है, विमर्श कर रहला है। और भगवान भागवत जी में प्रवेश कर गेलखिन और ई दिव्य भागवत महापुराण के कथा सुनि राजा परीक्षित के सारूप्य मोक्ष भेटलनि। राजा परीक्षित जिनका शाप छलनि जे तक्षक काटि लेत, ई कथा सुनैत सुनैत राजा परीक्षित के भाव भेलनि नहि हम मनुष्य नहि छी, हम भगवत स्वरूप छी। और राजा परीक्षित के ओ श्यामला स्वरूप भ गेलनि, चारिटा हाथ प्रकट भ गेलनि, शंख चक्र गदा कमल के फूल लेने, सुंदर पीताम्बरी पहिरने, मुकुट पहिरने, कान में कुंडल पहिरने राजा परीक्षित भगवत धाम विदा भेलाए। और एहि प्रकारे हम सब यथासंभव श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सुनल। यद्यपि हम सब पहले सुनल जे हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के कथा के अंत नहीं छै, तथापि एकटा जे परंपरा चलि आबि रहलै है साप्ताहिक श्रीमद् भागवत के कथा के श्रवण काल और भगवान के कथा के फल छियै हृदय में भक्ति के प्राकट्य हो। हम अहाँ अपन जे आश्रम वर्ण विहित जे कर्तव्य तकर पालन करे,
अपन सांसारिक सब उत्तरदायित्व के पालन करे थी, लेकिन कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखू जहाँ कृपा निधाना। अपन इस संसार के सब काज करे, लेकिन हृदय में भगवान के भक्ति के से संजोई के राखी और भगवान के चरण के आराधना करित रही, ताकि भगवान के कृपा हो और हम सब भगवत धाम के अधिकारी हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा सुदामा चरित से संबंधित एक गीत हमर गवैया जी सुना दै छै। आ तकर बाद सब बुझाइए जे कोनो सांस्कृतिक झिझिया झिझिया तो से तकर बाद आरती जे जे सीताराम। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर एक आस लेकर आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर विश्वास लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है,
किधर पे सुदामा करीब आ गया लगाया गले से सुदामा को मोहन हार सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह लो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह लो इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है बोले भक्त वत्सल भगवान की जय आओ एकटा ऐसा लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहल छै कर आनंद लेल जाय